नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का सेट नंबर 12। इससे पहले 11 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग तैयारी में अभी से लग जाएं। वैकेंसी जब भी आती है तो उस समय हम लोगों को अफसोस ना हो कि तैयारी हम लोग पहले से नहीं कर रहे थे। इसी के क्रम में स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, ये सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 66 से 81 तक चला, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया, ये भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना के उत्पादन में वृद्धि हुई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, हरित क्रांति में सबसे अधिक जो है किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूं का। किसका? गेहूं का और चावल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, विश्व के हरित क्रांति के जनक किसे जानते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को। नॉर्मन ई बोरलॉग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुलेमित नहीं है? टिहरी बांध उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड सही है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। तिलैया परियोजना बिहार, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। तिलैया परियोजना झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन नहीं है? कोयना, मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा, प्राणहिता, सबरी, ये सारे गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये सारे गोदावरी की सहायक नदी। कोयना, तो कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। किसकी? कृष्णा की। देख लेते हैं कृष्णा की और सहायक। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सारे कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अच्छा, कावेरी की सहायक नदियां, तो कावेरी की सहायक नदियां देख लेते हैं। हेमावती, अमरावती, भवानी। हेमावती, अमरावती, भवानी। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिहांग। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिहांग, तीस्ता, मानस, लोहित, सुवर्णशिरी, ये सारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। अच्छा, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अच्छा, तटीय भाग की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। और ये हो गया मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अच्छा, आप लोग बताएं, भारत का जो अंतिम दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर अवस्थित? तो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। ऑप्शन नंबर डी, उड़द। अच्छा, आप लोग बताएं, गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो गेहूं और चावल दोनों में चीन है। गेहूं, चावल और तंबाकू, इसमें चीन प्रथम स्थान पर है। कपास, तो कपास उत्पादन में अमेरिका, यूएसए, अमेरिका प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो कौन प्राप्त करता है? तो वो सर्वाहारी। कौन? सर्वाहारी। जीव को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक स्वपोषी, एक परपोषी। स्वपोषी में पौधे आते हैं और परपोषी में हम लोग मानव जाति और अन्य प्राणी आते हैं। तो परपोषी को भी हम लोग 4 भागों में देखते हैं, सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृत जीविता। अच्छा, उपभोक्ता जो होता है, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। तो उपभोक्ता को हम लोग 3 श्रेणी में बांटते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु आते हैं, शाकाहारी। और द्वितीय उपभोक्ता में सर्वाहारी, द्वितीय उपभोक्ता में सर्वाहारी, और तृतीय में मांसाहारी। अगला प्रश्न है,
धारीय कृषि से क्या तात्पर्य? तो धारीय कृषि से क्या तात्पर्य? इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसे धारीय कृषि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है डिस्टिल वाटर के संबंध में, डिस्टिल वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो डिस्टिल वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिल वाटर विद्युत का कुचालक होता है। डिस्टिल वाटर विद्युत का कुचालक होता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं मिनरल्स वाटर। तो मिनरल्स वाटर में सॉल्ट पाया जाता है, जबकि डिस्टिल वाटर में कोई भी सॉल्ट नहीं पाया जाता है। इसे गर्म करके भाप बनाया जाता है, उस भाप को फिर एकत्रित करके डिस्टिल वाटर बनाया जाता है। और जो मिनरल्स वाटर होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? केवल एसी, केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए। अच्छा, ट्रांसफार्मर का काम है हाई वोल्टेज को लो करना और लो को हाई करना। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ ही गया तो देख ले, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो ब्लॉथी ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है चीनी यात्री संगयुन भारत कब आया था? तो संगयुन भारत कब आया था? 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब जान लेते हैं एक और 2-3 चीनी यात्रियों के बारे में। इत्सिंग कब आया था? 672 ईस्वी में। फाहयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और हैंसवांग जो हर्षवर्धन के समय आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुर्के चहलगामी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये बलबन के द्वारा। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। बलबन का, और बलबन के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। बलबन ने सिजदा पेवोस प्रथा प्रारंभ किया, नवरोज त्योहार प्रारंभ किया, लोह एवं रक्त नीति अपनाई। बलबन के समय में 2 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अधूरा था, उसे पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होते हैं? तो किस पत्थर से? कल भी देखे थे हम लोग, विंध्य पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, धारवाड़ से क्या निकलते हैं? तो धारवाड़ से क्या निकलते हैं आप लोग बताएं। तो धारवाड़ से क्या निकलते हैं? खनिज, जितने भी लोहा तांबा ये सारे खनिज कहाँ से? धारवाड़ चट्टान से, धारवाड़ क्रम के चट्टान से। अच्छा, गोंडवाना से कोयला। अगला प्रश्न है भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो जैन। कौन? जैन, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। 24वें तीर्थंकर थे महावीर। कौन थे? महावीर, जिनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कहाँ? कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जात्री कुल के। कौन कुल के? जात्री कुल के। माता थी त्रिशला, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था, जबकि जैव विकास सिद्धांत दिया किसने था? तो डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। अच्छा, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। डी ब्रिज जो है, इन्होंने क्या दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, क्वेश्चन में आता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो डी ब्रिज ने दिया। चलिए अगला देखते हैं। इन्होंने मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो सिल्वर नाइट्रेट से। किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के रूप में प्रयोग होता है।
कृत्रिम वर्षा में, किसमें? कृत्रिम वर्षा में। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है, किसमें? फोटोग्राफी में। और सिल्वर सल्फाइड, कहा जाता है कि चांदी के चम्मच से अंडे को नहीं खाना चाहिए, खाने से चम्मच गल जाती है। क्यों? कि चांदी तो ये सिल्वर हो गया और अंडे में सल्फर पाया जाता है, दोनों रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं। चलिए अगला, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ये हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 में। प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया था? 1919 के, भारत शासन अधिनियम 1919 में। और क्या हुआ था? तो 1919 में सिखों ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। 1909 में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया और बजट पर वाद विवाद दिया गया। अच्छा आप लोग बताएं, द्वैत शासन किसका देन है? द्वैत शासन किसका देन है? तो द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। लियोनस कार्टियस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो ये कनाडा से लिया गया। किससे? कनाडा से लिया गया है। कनाडा से और क्या लिया गया? शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति। शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति। अच्छा, फ्रांस से क्या लिया गया? तो फ्रांस से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्रात्मक। ये जो है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, ये सारे अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया। किसमें? कितने बार? 36 बार। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किसके लिए प्रयुक्त हुए? इंद्र के लिए। कितने सूक्त? 250, 250। उसके बाद अग्नि के लिए कितने? 200। कितने सूक्त? 200। अच्छा, वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में गाय को अघन्निता कहा जाता था। अघन्या कहा जाता था। अच्छा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे को बीज से प्राप्त किया जाता है। किससे? बीज से। अच्छा, सिनकोना के छाल से मलेरिया के दवा क्विनेक्विन प्राप्त होती है। अच्छा, अफीम जो अर्ध पके फलों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सही सुलेमित नहीं है? प्रेरी उत्तरी अमेरिका सही है, पंपास दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना क्षेत्र में सही है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है, स्टेपिज उत्तरी अफ्रीका ये गलत है। स्टेपिज मध्य एशिया और यूरोप के कुछ क्षेत्र में, मध्य एशिया और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में स्टेपिज पाया था। अच्छा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। कौन था? महमूद गजनी। इन्होंने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? प्रथम सफल आक्रमण था 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में। इसका प्रमुख जो युद्ध था वह था 1025 में, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उसके बाद इसका अंतिम था 1027 जाटों के खिलाफ। इसके दरबार में प्रमुख विद्वान रहते थे। तो कौन कौन? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फारूकी सब किसके दरबार में रहते थे? तो ये मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव डाली? तो किसने डाली? अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने घोड़े दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी बाजार के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था, और इसके समय में राजस्व की दर को 1/2 कर दिया गया। कितना? 1/2 कर दिया गया था।
इन्होंने क्या क्या चीज़ का निर्माण कराया? तो जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन सही है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ये भी सही है, न्यूट्रॉन चैकविट ये भी सही, मेसोन रदरफोर्ड ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। तो मेसोन की खोज किसने किया? तो मेसोन की खोज युकावा ने किया। किसने? युकावा ने किया। आगे देखते हैं। अब प्रश्न है ठोस एरोसोल का उदाहरण है, तो ठोस एरोसोल का उदाहरण है धुआं, ठोस एरोसोल का उदाहरण है धुआं, और द्रव एरोसोल का उदाहरण है कोहरा और बादल, कोहरा और बादल द्रव एरोसोल का उदाहरण, यानी गैस में द्रव, गैस में द्रव। अच्छा, ठोस सोल का उदाहरण, तो ठोस सोल का उदाहरण कीचड़ और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़ और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न है राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, यानी राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है, इसलिए वह विधेयक पारित नहीं हो सका। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, तो कब होता है? अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। किससे होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा, भारत में मानसून कब प्रवेश करता है? तो भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह केरल के तट पे, सबसे पहले केरल के तट पे। अच्छा, आप लोग बताएं उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा किसके कारण? तो पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसे जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान दिल्ली वाले क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो ये हो जाएगा तृतीय आंग्ल मिस्र युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मिस्र युद्ध किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है सरकार की इच्छा और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नीति निर्देशक तत्व के लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व के बारे में किसने कहा था? यह ऐसा चेक है, यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यह किसने कहा था? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, के.टी. शाह ने। किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। अगला प्रश्न है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो खुदई खिदमतगार, खुदई खिदमतगार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाल कुर्ती आंदोलन से। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान। अच्छा, इसमें इस आंदोलन के जो आंदोलनकारी होते थे वह पुरुष जो होते थे वह लाल कलर का, गहरे लाल का शर्ट पहनते थे, और महिलाएं जो होती थी वह काला कलर का वस्त्र धारण करती थी, ब्लैक। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो रेडियम, तो हम लोग जानते हैं रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, रेडियम मैडम क्यूरी। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फैमलिन, एक्सरे रोंटजन, चेचक एडवर्ड जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो कुल डाले गए मतों का 6%, 4% मत या 4 सीट, तो इनमें से सभी, ये सारे, इनमें से कोई भी अगर वो एक लाता है तो उसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो ये किसने लिखा था?
तो ये लिखा था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का राणा कुंभा ने किया था। अच्छा, हवा महल का निर्माण किसने किया? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने। आगे देखते हैं, और प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 243 ZD। अनुच्छेद 243 का ZD में। अच्छा, अनुच्छेद 243 ZA। अनुच्छेद 243 ZA में क्या चीज का वर्णन है? नगर पालिका के लिए निर्वाचन। नगर पालिका के निर्वाचन के लिए। अच्छा, ZB। तो ZB में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और अनुच्छेद 243 ZF इसमें है कि विद्यमान शक्तियां और नगर पालिकाओं का बना रहना, इसका विवरण है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में बिल्कुल नहीं, बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के सहायता से करता है, ये भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। और है धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित, ये भी गलत है। अच्छा, आप लोग बताएं, बजट की तो चर्चा नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में धन विधेयक की चर्चा, तो धन विधेयक की चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद 110 में। और वित्त आयोग की चर्चा, तो वित्त आयोग का गठन की चर्चा अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो किस संशोधन में? तो 31वें संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन। चलिए हम लोग देख लेते हैं 24वें संविधान संशोधन। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। उसमें राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक पर मंजूरी देने के लिए, अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975, इसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया है। और 42वें संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति, इसके कौन थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। BN राव, उन्होंने संविधान का रूपरेखा तैयार किया था। संविधान का रूपरेखा किसने तैयार किया? BN राव ने तैयार किया था। अच्छा, आप लोग बताएं, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के SC मुखर्जी। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो कौन सुलेमित नहीं है? पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विशेष इजाजत, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 129 में है। किसमें? अनुच्छेद 129 में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश होते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश का तो 2,50,000। अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। आगे देखते हैं, प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? पंथ निरपेक्ष है, लोक कल्याण नहीं है, संघीय नहीं है, लोकतांत्रिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 इसकी चर्चा नहीं है। प्रस्तावना में समप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य,
अच्छा बताए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिया गया है? तो कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समानता की चर्चा है। अच्छा बताए प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया था। प्रश्न है, जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन एवं पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। तो बताएं सेबी की स्थापना कब हुआ? तो सेबी की स्थापना 1988। कहाँ? मुंबई में। अच्छा अभी सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। चलिए बताइए आईडीए की स्थापना कब हुआ? 1960 में। कब? 1960 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। आईबीआरडी इसकी स्थापना कब हुआ? 1944 में। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अच्छा वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ? 1944 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अच्छा डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुआ? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुआ था 1948 में। इसका मुख्यालय जेनेवा में। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में। और ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सही सुलभित नहीं है? तो कौन सही सुलभित नहीं? फिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन, लॉर्ड लिटन ने। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन ये भी सही है। इल्बर्ट बिल के खिलाफ ही श्वेत विद्रोह हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? तो 1891 में। कब लाया गया? 1891 में। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लैंसडाउन। कौन थे? लैंसडाउन। इसके तहत लड़कियों की न्यूनतम शादी की उम्र 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। अच्छा आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब? तो ये 1930 में इरविन के समय लागू हुआ था। इसमें लड़कियों की उम्र 14 रखा गया और लड़कों का 18 वर्ष रखा गया। आता है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक के समय में 1872 में अंतर्जातीय विवाह से संबंधित था। एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये आया था 1856 में। 1856 में कैनिंग के समय में। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वीडी सावरकर थे। कौन थे? वीडी सावरकर। अशोक मेहता की एक फेमस पुस्तक थी उस समय, तो इनकी पुस्तक थी द ग्रेट रिवेलियन। ये अशोक मेहता की पुस्तक है ना। अच्छा 1857 एक पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे? तो एसएन सेन थे उसके लेखक। एक और क्वेश्चन है, आरसी मजुमदार ने एक पुस्तक लिखा था द सेपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द सेपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये किसकी पुस्तक है? तो आरसी मजुमदार की पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिस, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिस। अच्छा गोल्जी काय की खोज किसने किया? कैमली गोल्जी ने। किसने? कैमली गोल्जी ने। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये द्वितीयक उत्तोलक का उदाहरण है। इसका एक वीडियो भी हमने डाला हुआ है, बहुत आसान सा ABS करके ट्रिक है, उसका ABS करके ट्रिक है। चलिए देख लेते हैं। प्रथम उत्तोलक के उदाहरण हम लोग जान लेते हैं। तो प्रथम उत्तोलक के उदाहरण हो गए कैंची, कैंची पिलास, यानी जो बीच से घूमता हो, कैंची पिलास जो बीच से घूमता हो वह प्रथम उत्तोलक के उदाहरण होते हैं। अच्छा, तृतीय उत्तोलक के उदाहरण जान लेते हैं। तृतीय उत्तोलक के उदाहरण हो गए चिमटा, चिमटा, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ और जबड़ा, हाथ और जबड़ा, ये सब तृतीयक उत्तोलक के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं और प्रश्न है, सुलेमित करें। तो जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु विज्ञान का क्या होगा आप लोग बताएं? जीवाणु विज्ञान ल्यूमेन हॉक, जीवाणु विज्ञान ल्यूमेन हॉक। अच्छा, सूक्ष्म विज्ञान लुई पाश्चर, सूक्ष्म विज्ञान लुई पाश्चर। अनुवांशिकी विज्ञान एससी मॉर्गन और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं और प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सही। न्यूटन मीटर, ये भी सही। जूल, ये भी सही। ये तीनों कार्य का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा असत्य कथन? जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था, तो ये गलत है। दूसरा है, जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण करता था, ये सही है। अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने वाले के लिए प्रसिद्ध है, एकदम सही है। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीब मुसलमान, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। वह हके सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही। उन्होंने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया था, ये सारे सही हैं, ये सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आप लोग बताएं, अंतिम प्रश्न है, विश्व में नहरों का सबसे अधिक जाल किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। किस देश में? पाकिस्तान में है। ये था 50 क्वेश्चन का सीरीज। इसी तरह आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। धन्यवाद।